तो बजट मैंने क्या बोला, इट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फाइनेंशियल बेसिकली जैसे हर कंपनी होती है, देखो हर कंपनी की ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। अब वो उसका अलग अलग टर्म रहता है। अब जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो मतलब हमारी जो टर्म है कितनी है इसकी, 1 साल। 1 साल, और नॉर्मली हर बिजनेस की 1 साल की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। मतलब 1 साल के बाद पूरा एक हिसाब लगाया जाता है कि भाई उसका कितना उसने इनकम जनरेट करा, कितना उसका एसेट है, कितना लायबिलिटी है, मतलब कितने उधार में है वो, वगैरह वगैरह। और फिर ये भी होता है कि अब आगे क्या डिसीजंस लेने, मतलब जो हम इंडिया मतलब गवर्नमेंट के बजट की बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट का बजट है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह ही है, मतलब गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह ही है, जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, और साथ ही साथ ये एक विजन है आने वाले साल की, कि पॉलिसी में हम किस पे फोकस करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर कहां पर रहेगा, है ना, किस पोर्शन में हम खर्चा करने वाले हैं, कहां पर कैसे हम डिसीजन लेने वाले हैं, कहां से हम इनकम जनरेट करने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट भी तो एक कंपनी ही है जो क्या कर रही है, आपसे पैसा लेकर आपको ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेती है ना आपसे पैसा, क्या पैसा लेती है आपसे, टैक्स पे। आप टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते पर इनडायरेक्टली तो आप सभी टैक्स पे करते हैं। जो भी आप सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस गुड्स, है ना, इवन आप इंस्टीट्यूट में फीस पे कर रहे हैं, उस पे भी आपको पता है जीएसटी कटता है, लगता है अलग से, तो वो जीएसटी तो गवर्नमेंट को ही जा रहा है, ठीक है। आप कुछ भी, चाहे 1 रुपए की टॉफी ले लो, चाहे लाख रुपए की गाड़ी ले लो, तो क्या है सेकेंड हैंड, तो जीएसटी अगर आप पे कर रहे हैं किसी भी चीज पे, तो वो गवर्नमेंट को ही जा रहा है, ठीक है। और कुछ डायरेक्ट टैक्स है जो आप खुद सरकार को अपनी इनकम पे करते हो, है ना। तो गवर्नमेंट भी क्या है, एक कंपनी ही तो है जो क्या कर रही है, आपको सर्विस दे रही है अगेंस्ट द टैक्सेस। तो बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर क्या है, 112। इसका टेन्योर क्या है, एनुअल है, ठीक है। बजट में बेसिकली दो चीजें आपकी होती हैं, एक आपका रहता है इसके अंदर क्या बोलते हैं उसे, कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर पार्ट, और एक हमारा होता है रेवेन्यू पार्ट, या समझ लो रिसिप्ट, रिसीट्स जो आपकी होगी, रिसिप्ट्स बोलो, रिसीट्स बोलो, ठीक है। ये दो चीजें हैं। एक्सपेंडिचर मतलब कि बजट के अंदर बताया जाता है कि भैया हम खर्चा कहां करने वाले हैं, कहां कहां पे हमारा खर्चा होगा। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार, अगर बजट की कभी स्पीच सुनी होगी, 2 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया इसको इसको दिया, जल जीवन अभियान को 60,000 करोड़ दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इतना दिया, डिफेंस को इतना दिया। वो क्या है, वो एलोकेशन ऑफ बजट ही है ना, कि आप पैसा दे रहे हो, बजट दे रहे हो लोग किसको, अलग अलग आपकी जो क्या है मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कि भैया आपको इतना इतना पैसा दिया, आपने ये पैसा खर्च करना है। फिर उसी पैसे से वो क्या करते हैं, सैलरीज पे करते हैं, उसी पैसे से वो बाकी जो भी उन्होंने खर्चा करना है किसी भी तरीके का वो करते हैं। रिसीट पार्ट में बेसिकली क्या होता है, टैक्स या कोई भी इनकम आप ले लो, जिसमें मेजर आपका टैक्स ही रहता है, पर कोई भी इनकम पार्ट आपका जो है वो क्या आ जाता है, रिसीट पार्ट में आ जाता है, ठीक है। इसी बजट को फिस्कल पॉलिसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिस्कल पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है। बजट इज ऑल्सो कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसी, जिसमें क्या है कि आपकी क्या एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, आपकी इनकम पॉलिसी क्या है, रिसीट पॉलिसी क्या है, उसी को फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे, है ना। अब आपको पता है, मैं फिस्कल पॉलिसी आप जो है, जैसे इन्फ्लेशन की बात करें, अब आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर कम कर दोगे, टैक्स बढ़ा दोगे, यही करोगे ना आप। एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार अपना खर्चा कम कर देगी जो फालतू में सब्सिडीज बांट रही है, और टैक्स बढ़ा देगी, ताकि गवर्नमेंट, ये जो लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाए, है ना। वहीं से अगर आपको डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, तो आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हो, टैक्स को कम कर देते हो, है ना। क्योंकि आप टैक्स जो है कम, ताकि लोगों के पास पैसा खर्चने को ज्यादा हो, डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोलते हैं ना, पढ़ा था ना हमने डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है ज्यादा हो जाए ताकि टैक्स कम हो जाए, है ना। कैसे निकलती है डिस्पोजेबल इनकम, माइनस करते हैं टैक्स और आपके जो भी फाइन्स वगैरह, आप फीस वगैरह जो पे करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, सरकार पैसा खर्चेगी ज्यादा लोगों पे, ताकि लोगों के हाथ में पैसा है और वो क्या करे, उससे खर्चा करे, खरीदारी करे, ताकि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाए और उससे ग्रोथ ही होगी, ठीक है। ये कहानी है सारी की सारी आप, ठीक है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, काफी हो गया आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।